अब आप मुझे बताएं थोड़ी सी डिटेल्स, वो लोग जो यूएस से जाना चाहते हैं, और आजकल एक प्रोग्राम बहुत मशहूर है जिसके हम जी। पहले भी बात कर रहे थे, ईबी। EB2, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रेफरेंस टू है। अच्छा, ये है क्या? ये अभी 1.5-2 साल पहले ज़्यादा मशहूर हुआ। अब यूएस का नाम आता है तो दो ही हो चीज़ होती है, या तो हमें गुस्सा आता है या हमें तबकात की बात कर या अच्छा, जो जिनको गुस्सा आता है वो भी रात में सोचते हैं यूएस में बाद में कैसे जाऊँ मैं। हाँ। या हॉलीवुड की कोई आप मूवी लगा के देख रहे होते हैं, तो ये हमारे यहाँ तो वो जो वो कहते हैं ना अश्लील डेमोक्रेसी। के, हाँ, दोगलापन, तो वो हमारे पास रहता है। तो यूएस हमारा जो है वो ऑब्वियसली एक लीडर कंट्री है। आप कैसे कंपेयर कर रहे हैं, कैसे उसको बुरा भला कर रहे हैं, आप कोई इंडस्ट्री उठा के देख लें, आप एरोस्पेस उठा के देख लें, आप जो है ना कोई भी इनकी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर देख लें, लार्जेस्ट जो है सोयाबीन, और जो है वो आपका शुगर, आपका चिकन, बीफ, ये सारा इसका प्रोड्यूसर है। कॉर्न, आप एरोस्पेस में जाते हैं, आप लॉकहीड मार्टिन को आप देख लें, स्पेस एक्स देख लें, आप नासा देख लें, आप ऑटोमेशंस के अंदर चले जाएँ, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर चले जाएँ, फोर्ड, टेस्ला कहाँ से आया, टेक्नोलॉजी देखें। ठीक है। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हर चीज़ की आज़ादी आपको मिलती है, आपको ह्यूमन राइट्स का पता है, आपको चीज़ों को पता है। तो ऐसी सूरत हाल में जब ऐसी कंट्री कोई प्रोग्राम जब लेके आती है, तो इसलिए वो ज़्यादा पॉपुलर भी जल्दी हो जाता है, क्योंकि आपके पास उससे पहले कोई और वे आउट नहीं था जाने का, क्योंकि या तो आप बिजनेस में जा रहे थे, आप स्किल्ड वाले नहीं जा पा रहे थे। अच्छा, तो ये वो मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये प्रोग्राम एक्चुअली है किसका, और किस तरह के स्किल लोग जा सकते इसके अंदर हाईली स्किल्ड मोस्टली कंसिडर होते हैं, या इसको कह लेंगे वेल क्वालिफाइड। अब वेल क्वालिफाइड की डेफिनेशन जो उन्होंने बताई है, वो है कि एडवांस डिग्री आपके पास होना चाहिए। एडवांस डिग्री इज लाइक मास्टर्स? यूएसए की मास्टर डिग्री। अगर वो नहीं भी तब भी उन्होंने रिलैक्सेशन दी कि कम से कम 4 इयर्स वाली बैचलर्स आपके पास है, ओके। कम से कम भी 5 साल का प्रोग्रेसिव वर्क एक्सपीरियंस नजर आ रहा है, ठीक है। और आप अपनी एप्लीकेशन को फिर सबमिट करें, और सबमिशन के अंदर अपनी एक पिटिशन दायर करें, और आर्गुमेंट दें गवर्नमेंट को और उन यूएससीआईएस के ऑफिसर्स को कि मेरा जो काम है, स्किल्स हैं, नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, वो बहुत ज़्यादा आपके नेशनल इंटरेस्ट में है, ओ, कौमी मुफाद में है। ठीक है। ये आपने अपने बातों से ही उनको कन्विंस करना है, जैसा जज को आप करते हैं। केस बिल्ड कर। जी, केस बिल्डअप है। इसमें जितना अच्छा आर्गुमेंटेटिव, जितना अच्छा आप आर्टिकुलेट कर सकते हैं, एक अच्छी कंपेलिंग आप पिटिशन बना सकते हैं, उतने चांसेस होते हैं पिटिशन के विन करने के। अप्रूवल हो जाएगा, वंस अप्रूवल हो जाएगा तो फिर आप नेशनल वीजा सेंटर में, एनवीसी में अप्लाई कर देंगे। आप डायरेक्ट उनके फॉरेन ऑफिस से कनेक्टेड होते हैं, नहीं, हम या डायरेक्ट, उनके कोई एजेंट्स होते हैं, या उनके कोई लॉयर्स हैं वहां जिनसे आपका रब्ता रहता ये अच्छी आपने बात की। कोई अक्सर लोगों को या गुमान होता है पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान में कंसर्न्स काम कर रहे हैं। अगेन वही वाली बात है कि हम ज़्यादा कोशिश करते हैं, हम हमारे लोग के झूठ का सहारा लें। यूएस का लॉयर लेना एक अच्छी बात है, आप लेना चाहिए। ऑब्वियसली हमसे ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे और अपने ही मुल्क के काम कर रहे हैं। बट अगेन हम अपने आप को भी देखना चाहिए कि हम लोग एक ऐसी कौम है कि जहाँ हम कोशिश करते हैं कि पैसा भी बचाएं। है। ठीक है ना? यूएस का लॉयर स्टार्ट होगा $5,000, ये मिनिमम बता रहा कोई जिसको जिसको हम कहते हैं खराब सा, अगर कोई को तो हम कहेंगे इतना ही। लेकिन अगर आप एतजाज हसन के पास जाएंगे तो कितना चार्ज करेंगे वो? जी। अगर आप किसी बड़े लॉयर के पास जाएंगे तो कितना चार्ज करेंगे? जी। यू आर टॉकिंग अबाउट यूएस लॉयर, और पाकिस्तान में ले रहे हैं इतनी सी अमाउंट। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं उसको वहीं लेके आ रहा हूँ। लोग हायर करते हाँ, हैं मैं क्या? उसकी उसी तरह लेके आ रहा हूँ, बहुत सारे। ताकि ये बात भी क्लियर हो जाए कि यूएस का लॉयर लेना अच्छी बात है। मैं खुद रिकमेंड कर देता हूँ कि भाई अगर आपको लेना, देन यू डोंट नीड टू हैव अ पाकिस्तानी कंसल्टेंट देन, हाँ। या लॉयर भी अगर यहाँ से पढ़ा हुआ है, क्योंकि आपको तो वहाँ का फ्लेवर चाहिए ना। पे फॉर इट। जब बीसी में रहना है तो मैं वहीं पर उसके पैसे दूंगा। इट्स नॉट मैंडेटरी एक्चुअली, इट्स सेल्फ पिटिशन एक्चुअली। लेकिन अगर कोई लेना चाहते हैं पाकिस्तान में बैठकर, कोई बहुत कम पैसे लेकर $1,000-2,000 के ऊपर बात करके वो कह रहा है कि मैं आपको, मेरे पास हैं यूएस के लॉयर। ऐसे बात है कि आप इतना कॉम्पिटेंट, इतना क्वालिफाइड होना चाहिए अपनी इंडस्ट्री के अंदर। मेरे पास शायद वो पॉडकास्ट आपका देखें भी, मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं बाहर के और हाईली क्वालिफाइड होते हैं। यूएस का चलता हुआ लॉयर छोड़कर उतना मजा नहीं आया, मुझे केस दिया। ये रोजाना की बुनियाद पे होता है। दो ही बातें होती हैं, या तो आप बोलते हैं यार पैसे बहुत ज्यादा हैं, या आप बोलते हैं कॉम्पिटेंसी। क्योंकि एक तो कम्युनिकेशन गैप्स टाइम की वजह से, चीज़ों के से। बट मैं दोनों तरतीब से लोगों को एजुकेट कर देता हूँ। अगर आप ये कर रहे हैं तो फिर खुदारा आपको ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान में बैठकर कोई शख्स जो है वो ये बात करे कि मैं इतने इतने कम पैसे लेकर, मेरे पास यूएस लॉयर्स भी है, ये भी है, वो बिल्कुल बर्बाद कर रहा होता है आपको। यहाँ फ्रॉडुलेंट आ जाता है। फ्रॉडलेंट। हाँ। लोग क्या बिठाए हुए हैं, जो आपके पास 20-25 हज़ार रुपए पे बेचारे जो कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, वो आपके पिटिशन को हैंडल कर रहे होते हैं, हम्म। तो नुकसान कर रहे हैं। ऐसे ड्राइवर से तो कोई भी गाड़ी नहीं चलाना चाहेगा जिसको चलाने नहीं आती, ठोक देगा वो।
तो ये आवाम को ज़रूरत है, जो आपकी वाली बात कि कंसल्टेंट क्यों ज़रूरी है या लॉयर क्यों ज़रूरत है? आप लॉयर्स को जाएँ, हमें एतराज़ नहीं, मैं तो खुद एजुकेट कर देता हूँ। मतलब मैं बट इट्स नॉट नेसेसरी। आप यहाँ बैठकर डायरेक्टली यूएससीआईएस को अपनी सेल्फ पिटिशन के थ्रू अप्लाई करते हैं। मैं और वो एक 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 अवाम के लिए एक सवाल कि अगर कोई यूएस कंसल्टेंट हम हायर करते हैं और वो हमसे कुछ चार्ज कर रहा है $8-9 हम्म। ठीक है, इसी तरह बहुत अगर सस्ता हुआ, स्टार्ट्स फ्रॉम $16,000 टू वही मैं कह रही हूँ, हाँ, $8-9 चार्ज करेगा ना शुरू में, वो फिर जी हाँ, पहले शुरू करेगा, पहले करेगा। इतना दे दे, पहले हाँ, इतना दे दे। मैं और अगर आपको हायर किया जाए जी। तो कितना डिफरेंस आया? मेरे ख्याल से 70% से ज़्यादा का तो डिफरेंस पड़ता है। Really? 60-70%, यस यस ऑफ कोर्स। और मार्केट में भी आपको कॉम्पिटिटिव, देखिए मैं जितने भी अब मैं कर रहा हूँ, जो मेरे कॉम्पिटिटर होंगे वो उससे और चलेंगे, गोयल साहब भी यूएस EB2 पे काम कर रहे हैं। मैं इस वक्त देखिए एक्सीलेंस की बात, मैंने कहा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस करें? मैं 20 साल से भी प्रोड्यूस कर रहा हूँ, हाईएस्ट करता हूँ। मैं EB2 के अंदर मेरे पास सिर्फ एक रिफ्यूजल है, मैं 200 से ऊपर पिटिशन अभी अप्लाई कर चुका हूँ। आपके मीडिया इंडस्ट्री के लोग हैं, अभी हमने फाइल की, बहुत अच्छे हैं। मीडिया इंडस्ट्री कैसे? देखिए जिसके पास भी मास्टर्स डिग्री होगी वो तो आएगा ना आपके पास। ओह अच्छा, एनीवन कैन अप्लाई, देयर इज नो सच क्राइटेरिया फॉर दैट। एज लॉन्ग एज आप बता सकते हैं कि भाई मैं मीडिया हाउस खोलूंगा या फलाना करूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तो वो तो कोई भी बता सकता है। कोई भी पिटिशन फाइल करने के लिए तो नहीं रोका। तो मैंने जब देखा लोगों के, मेरे पास रिफ्यूजल रोजाना की बुनियाद पर लोग मुख्तलिफ कंसर्न्स के पास से आ रहे हैं, जो आप वाली बात कि यहाँ जो काम करते हैं लोग, तरतीब होती है, वो क्या होती है कि पिटिशन लेटर 11 पेज 14 पेज का बना रहे हैं। अब 3 प्रॉन्ग्स को आपने कवर करना है, एडवांस डिग्री को बताना है, सब्सटेंशियल मेरिट को बताना है, और आपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रूव करना है, एंड बैलेंस ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी आपको प्रूव करना है कि आपको वेवर क्यों मिला जाए, ठीक है, कि आपको जॉब ऑफर वेवर क्यों मिला जाए। तो उसके लिए आप लोगों को अच्छी बड़ी प्रोफाइल को, कोई बहुत अच्छा डॉक्टर है उसको आप लेके जा रहे हैं, आप उसको डिफेंडिंग, तो इसका मतलब फिर वही हो गया कि बहुत सस्ते लॉयर वाली बात होगी फिर। तो आप अपना पैसा बचाने के लिए, चीज़ों के लिए आप वो फॉर एग्जाम्पल जैसा आप लोगों की भी इंडस्ट्री, कोई डॉक्टर होता है तो वो ये कहेगा यार छोटे डॉक्टर के पास नहीं जाओ, आप उतना आप काम करें कि अपना ज़ाया कर देंगे, आपको गलत मेडिसिन मिल जाएगी।